आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.6 के दूसरा का तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ये रैखिक समीकरण के रूप में हमको व्यक्त करना है। अब देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न इसका जो है कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कुछ रेलगाड़ी द्वारा जाती है, कुछ बस द्वारा। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको हल करते हैं। माना कि अब हम लिखते हैं, माना कि रूही द्वारा तय की गई दूरी, माना कि रूही द्वारा तय की गई यात्रा में रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर एच से, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। यानी 1 घंटा में रेलगाड़ी हम मान लिए कि x किलोमीटर की दूरी तय करती है और बस जो है 1 घंटा में y किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, इसलिए प्रश्न से यहां कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी इसी तो अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो पहला शर्त के अनुसार यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तब हम क्या लिखेंगे कि दूरी बटे चाल हो जाता है। कितना समय लगेगा भाई? तो 60 किलोमीटर बटे x रेलगाड़ी के हम मान लिए 60 बटे x जोड़, अब 300 में से कुल दूरी 300 किलोमीटर है, जिसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया, तो कितना बस द्वारा तय करेगी रूही? 240 किलोमीटर। 60 में से 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर बचेगा। तो 240 बटे हम क्या लिख देंगे? y बराबर कितना इसको समय लगता है? 4 घंटा यहाँ समय लगा, तो 4 घंटा हम लिख दिए। इसको समीकरण हम फर्स्ट लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी 100 बटे x जोड़ शेष कितना बचा? 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी। 200 बटे y बराबर कह रहा है कि शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। यानी पहले कितना लगा था समय? 4 घंटा जोड़ 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो यहां हम 4 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं जी? 4 घंटा को हम लिख सकते हैं 4 गुने 60 मिनट। ठीक है, और जोड़ 10 मिनट, यहां इस तरह से समझिए। अब बराबर हम लिख सकते हैं 100 बटे x जोड़ 200 बटे y बराबर 4 छका 24, यानी 240 जोड़ 10, 240 जोड़ 10, यानी कि या हम करके लिखेंगे 100 बटे x जोड़ 200 बटे y बराबर 240 जोड़ 10, तो 250 मिनट में भी हम इसको बना दिए हैं। ठीक है, तो मिनट में बनाना है तो हम क्या कर देंगे? अब इसको घंटा में बदल देंगे। या करके लिखेंगे 100 बटे x जोड़ 200 बटे y बराबर 250 बटे 60। अब हम इसको कैसे में चेंज कर रहे हैं? इसको हम चेंज कर रहे हैं घंटा में, तो 60 से भाग दे दीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है ना। बराबर हम लिख देंगे 100 बटे
x जोड़ 200 बटे y बराबर क्या लिख देंगे 25 बटे 6। 25 बटे 6, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए। इसको हम क्या माने, समीकरण सेकेंड माने। चूंकि यहाँ 10 मिनट अधिक समय लगता है तो यहाँ मिनट में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी हम मिनट में चेंज किए। 4 घंटा पहले दिया हुआ था तो 4 से 60 में गुना किए, यानी 240 मिनट हो गया। अब हम उसको 10 मिनट जोड़ दिए 250 मिनट, और फिर इसको हम घंटा में ला रहे हैं तो 25 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो सेकेंड यहाँ देख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं कि माना कि, अब फिर हम लिख रहे हैं कि माना कि यहाँ 1 बटे x बराबर क्या मान लिए u, तथा 1 बटे y बराबर क्या हम मान लिए v। तो इसलिए हमको एक नया समीकरण प्राप्त होता है 60u, क्या माने 60u प्लस 240v बराबर 4। ठीक है, या अब इसको छोटा हम करके हल करेंगे तो 4 कॉमन सब में मिल रहा है, 4 से सब कट रहा है, तो 15 चौके 60, यानी 4 कॉमन ले लिए तो क्या हम लिख रहे हैं 15u जोड़ 4 छक्का 24। ठीक है, 200 यानी 60v बराबर 1। क्या लिख दिए, 400 में से तीनों में से निकल रहा था, तीनों में था 15u प्लस 60v बराबर 1। इस समीकरण को हम क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। ठीक है ना जी। अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से यहां समीकरण सेकेंड से माने हैं 1 बटे x बराबर u, तो उसी के अनुसार हम क्या यहां मान लेंगे 100u प्लस 200v बराबर 25 बटे 6। ठीक है, इसको समीकरण हम क्या मान लिए 4 मान लिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 15u प्लस 60v बराबर 1, यह समीकरण थर्ड है। 100u प्लस 200v बराबर 25 बटे 6, यह समीकरण 4 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में लिखेंगे, समीकरण थर्ड में कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देते हैं, 100 से, तथा 4 में किस चीज से गुना कर रहे हैं 15 से। 15 से गुना कर घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ इसमें हमको क्या चीज से गुना करना है 100 से, अब इसमें क्या चीज से गुना करना है 15 से। 100 अभी 15 आ गया। ठीक है ना, 100 से गुना किए 15 में तो 1500u प्लस 60 एकम 60 पर 2 0, 6000v बराबर 100 एकम 100 हो गया। यहाँ 1500u प्लस 15 दूना 30 पर 2 0, 3000v बराबर 15। यहाँ देखिए 15 गुने 25 बटे 6 कर देना है, तो 3 से काट दिए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, यानी 25 पचे 25 सब 125 बटे 2। हम यहाँ क्या लिख देंगे 125 बटे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको घटा रहे हैं, घटाव में यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस से माइनस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्लस और माइनस कट गया, यहाँ 6000v में से 3000v, तो यहाँ क्या बच जाएगा, घटेगा तो 3000v बराबर, इसको यहाँ भिन्न के घटाव बनाना पड़ेगा, 100 माइनस 125 बटे 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। 3000v बराबर 1 2 के लघुत्तम लिए, 2 1 दूना के 2, 100 गुने 2 200 हो गया, घटाव 125। ठीक है, यह हो जाएगा 3000v बराबर 200 में से 125 घट गया, कितना बचेगा 75। कितना बचेगा 75 बटे 2, कितना बचा 75 बटे 2। इसलिए v बराबर हो जाएगा 75 बटे 2, और ये गुना है, गुना से भागेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3000। ठीक है ना,
5 से काटेंगे 15 पचे 75, अब 5 से काटेंगे 5 6 30 पर 2 गो 0 600, ठीक है। 15 बटे कितना आ जाएगा 6 दूना के 1200, 6 दूना के 1200, 3 से काट दिए 3 पचे 15, 3 चौके 12, 400, 3 पचे 15 3 चौके 12, हाँ 5 बटे 400 हो गया, 5 एकम 5 55 40 बराबर 1 बटे 80, इसलिए भी बराबर कितना प्राप्त हो गया 1 बटे 80 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। आइए अब हम यहाँ हल करते हैं। समीकरण 3 में क्या हम लिख रहे हैं, समीकरण 3 में भी का मान रखने पर समीकरण 3 है 15u प्लस 60v बराबर 1, ठीक है। 15u प्लस 60 गुने भी है, 60 और भी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, 1 बटे क्या हमको लिख देना है 80 बराबर 1 1 0 1 0, 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि 15u प्लस 3 एकम 3 3 बटे 4 बराबर 1, यह हो जाएगा 15u बराबर 1, इधर है, इधर प्लस 3 बटे 4 है, बराबर के बाईं तरफ प्लस 3 बटे 4 है, दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बटे 4, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, यह हो जाएगा 15u बराबर 1 4 के लघुत्तम 4 1 चौके 4 4 एकम 4 घटाओ 4 एकम 4 एक बार में 1 तिहाई 3, ठीक है। यानी 15u बराबर 4 में से 3 घटा 1 बटे 4, एक बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं, तिरछा गुना कर दिए है ना, 1 गुने 1, यहां लिखेंगे 15 चौके 60 u बराबर 1, इसलिए u बराबर 1 बटे 60, u बराबर क्या आ गया 1 बटे 60, और v बराबर कितना आया है 1 बटे 80। अब देखिए u बराबर 1 बटे 60 हमें प्राप्त हो गया, v बराबर 1 बटे 80 प्राप्त हो गया। हम क्या माने थे कि चूंकि क्या माने थे कि 1 बटे x बराबर u तथा 1 बटे y बराबर v, तो लिखेंगे कि इसलिए 1 बटे x बराबर u के मान कितना आ गया है 1 बटे 60, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 बटे x बराबर 1 बटे 60, x गुणे करेंगे, इसलिए x से 1 में गुना करेंगे 1 से आ जाएगा 60, से 1 में गुना करेंगे 60। इसी प्रकार 1 बटे क्या माने थे हम y बराबर v का मान कितना आया है 1 बटे 80 आ गया, 80 है, यह हो जाएगा 1 बटे y बराबर 1 बटे 80, ठीक है। इसलिए y से 1 में गुना करेंगे, y बराबर 80, तब क्या हो जाएगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना जी। तो लिखेंगे कि इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, बराबर कितना आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 60, यानी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए y बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया 80 ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दोनों हमको क्या मिल गया आंसर मिल गया। यानी उस यात्रा में रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चल रही है, और रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।